जब भी इस रास्ते पे चलते हैं, जो अध्यात्म का रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, जब भी चलते हैं तो कई सारी रुकावटें हम देखते हैं। कई सारी रुकावटें आने लगती हैं। तो ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि अध्यात्म में जाते से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ एकदम अपनी जगह पे चले जाना चाहिए। होता तो यही है, पर शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, या जब भी आप कोई माइलस्टोन अचीव करें तो देखेंगे कि कुछ रुकावट जरूर आ रही है पहले। तो रुकावट किस बात की है? जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे या एनर्जी के मार्ग पे, जब आप कुंडलिनी साधना करते हैं, जब आप कोई भी योगिक प्रैक्टिस करने लगते हैं जो ध्यान से जुड़ी है, जो शरीर से जुड़ी है। शरीर भी जब हम योगाभ्यास करते हैं शुरुआत में, तो क्या होता है, हमारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए रुकावट आती है। धीरे 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 करके जो आसन है वो स्मूथ होने लगता है। वहीं पे जब हम अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा पहाड़ सर पे टूटने लगा। तो क्या सच है ये सच नहीं है, और सच भी है। ये सच इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे भीतर प्रेम की कमी है, हमारे भीतर समर्पण की कमी है, हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास की कमी है। स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, हमने आत्मा तो नहीं देखी, पर आत्मा को अनुभव करने का मार्ग है ये। जब जब आप इस पाथ पे चलेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे, तो आप यही बता रहे हैं प्रकृति को, संसार को, ईश्वर को, कि मैं इस अल्टीमेट मार्ग तक पहुंचना चाहता हूँ। बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के कैसे होगा? जब हम ब्रेथ वर्क करने लगते हैं तो पहचानते हैं कि बहुत सारा ऑब्स्टिकल है, कहीं स्मूथनेस नहीं है। जब भी कोई कार्य करते हैं, ध्यान करने लगते हैं, सबसे पहली बात यही घटने लगती है कि ढेर सारे थॉट्स आने लगते हैं, विचार परेशान करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? विचार क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि जो भी चीजें आपके भीतर भरी हुई हैं वही तो होगी। आप मान लीजिए कि जब भी आप पानी पीते हैं, ये ग्लास है, ये ग्लास पूरी तरह से भरा हुआ है। अब इसमें मैं नया जल डालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? वो बाहर निकलता जाएगा, भरा हुआ है। पुराने को निकालना होगा, कहीं से हमें पुराने को निकालना होगा। लेयर बाय लेयर आपके संस्कार जो होते हैं वो इसमें जमा होते हैं। यानी कि जो भी जीवन आपने जिया है, उसका ये परिणाम होता है कि आपके जो संस्कार हैं वो ब्लॉकेज के रूप में काम करने लगते हैं ना, ब्लॉक कर देते हैं ऊर्जा को। और ये संस्कार कब से हैं? ये जन्मों जन्म के संस्कार हैं। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो समझ लेना चाहिए कि इमोशनल क्लेंजिंग की ज़रूरत है। जैसे हम अपने घर की सफाई हर रोज़ करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन की सफाई हर रोज़ करनी है। अपनी भावनाओं को चेक करना है, अपने भावों में हमारे क्या घट रहा है। मेडिटेशन में यही रुकावट बड़ी हो जाती है। ये उसी तरह है जैसे किसी पाइप में कोई कचरा फंस जाए और फ्रेश वाटर आप इस्तेमाल कर पाएं। तो क्या करेंगे? पहले उस ब्लॉकेज को निकालेंगे, उस कचरे को बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे का काम कर सकते हैं। दैट्स द रीजन कि जब इनिशियली आप ध्यान करने बैठते हैं तो ढेर सारे विचार आ जाते हैं। इन विचारों को कैसे निकालें, हम समझेंगे।